हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग बता रहे हैं कि शिक्षा मित्रों को लेकर के जानकारी निकल के आ रही है, क्या है चलिए आपको पूरी अपडेट बताते हैं। इससे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाके सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी वीडियो डालेंगे तो उसका सीधा नोटिफिकेशन आप पास पहुँच जाएगा। आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक अवश्य कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं क्या जानकारी है जो आई है। खाने पीने की व्यवस्था कराना और तमाम सारी चीजों की जो व्यवस्था कराई जा रही थी। जब तीसरे दिन दूसरे दिन जमानत हो गई, तो जब हम लोग वहां गए तीसरे दिन मिलने कि अब आप लोगों की जमानत हो गई है और आप परेशान मत होइए, तो लोग ये कह रहे थे कितनी जल्दी हम बाहर निकलेंगे। वो उनको भरोसा नहीं हो रहा था कि नहीं जमानत हमारी हो गई है। कहते जब तक यहाँ पे उसका आ नहीं जाएगा, जमानत का आदेश कोर्ट का, तब तक रिहाई का आदेश उसे कहते हैं कि जब तक रिहाई का आदेश नहीं आ जाएगा तब तक हम कैसे मान लें। भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन उनको जल्दी थी कि जेल से बाहर जाए, घर परिवार से दूर है, दूर दूर जिले के लोग थे, पूरे प्रदेश के लोग थे, 157 लोग। उस समय राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के कर्मचारियों ने हमारी मदद किया। हमारा यहाँ कोई बहुत जानने वाले लोग नहीं थे। 157 लोगों को जमानत उन्होंने अपने बैंड पर लिया, पेरोल पर लिया, और आज भी वो जमानत उनकी चल रही है। मैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कई बार ऐसा प्रकरण आया, 2008 में जेल में गए, फिर 2010 में जेल में गए, 2-3 बार ऐसा प्रकरण हुआ। तो अब बिल्कुल जब मामला तैयार है, प्रस्ताव तैयार है, तो हम भी चाहते हैं कि जितनी जल्दी बाहर आ जाए। परीक्षा होने के बाद रिजल्ट आने की जल्दी सबको रहती है। हम सारे लोग चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो जाए वो प्रस्ताव सरकार पास करके हम लोगों के पक्ष में, हम लोगों को जो समस्याएं हैं उनकी समस्याओं का समाधान कर दें। और हम लोग सरकार की जय जयकार कर रहे हैं और हमेशा करते रहें, क्योंकि सरकार से बढ़कर कोई नहीं है। जी, प्रस्ताव में कुछ अनुमान क्या लग रहा है, कैसा जाएगा प्रस्ताव? हालांकि आप लोगों को अभी एक आध बैठक के बाद जानकारियां मिल जाएंगी। लोग दर्शक सवाल किए जा रहे हैं कि क्या है प्रस्ताव, क्या लग रहा है। क्योंकि आपसे चर्चा हुई होगी, तो मैं वो प्रस्ताव नहीं पूछ रहा हूं कि क्या प्रस्ताव सरकार, लेकिन चर्चाओं में किन किन मुद्दों पर, किन किन प्रस्तावों पर चर्चा हुई। जी बिल्कुल सही कह किसी रहे में हैं। आवाज आ रही प्रस्ताव है? में क्या है ये तो जानकारी हाँ। अभी तो मुझे नहीं है। हाँ। मुझे जानकारी अभी नहीं है, लेकिन हमने जो 4 राज्यों के शासनादेश दिए हैं, जो वहां पे संविदा शिक्षक या शिक्षा मित्र या गुरु जी अन्य नाम से हैं, उनका जो संविदा पे व्यवस्था वहां पर है, उन सबको लगा करके दिया है शासनादेश में। और हमने स्थायीकरण की मांग की है। हमारी एक मांग है केवल कि शिक्षा मित्रों को स्थायीकरण किया जाए, और स्थायीकरण करने में यदि कुछ समय लगता है तो तब तक के लिए हमको समान कार्य और समान वेतन दिया जाए। बाकी छोटी छोटी चीजें जैसे मूल विद्यालय वापसी का हमारा एक प्रकरण है, वो भी उसमें है। हमारा जो महिला बहनें हैं अन्य जिले में जाना चाहती हैं अपने ससुराल के जिले में, उसके लिए भी हमने मांग की है। हमारे जो साथी हमें छोड़कर चले गए हैं, हम उनके परिवार के लिए भी लाभ चाहते हैं, उनकी मदद चाहते हैं। और हम अपने भाइयों के लिए मेडिकल सुविधा भी चाहते हैं कि हमको किसी न मेडिकल सुविधा से अच्छा है, क्योंकि 40 साल से ऊपर उम्र हो गई है। हर व्यक्ति कहीं ना किसी बीमारी से ग्रसित हो रहा है, में लोग बीमार हो रहे हैं। तो हम लोगों ने ये मांग की है कि शिक्षक के परिवार को मेडिकल कवर दिया जाए। अब प्रस्ताव जब शासन में पहुंच जाएगा, असली जानकारी तभी मिलेगी। उससे पहले खास बहुत लगाए जा सकते हैं, लेकिन सच्चाई तभी पता चलेगी जब प्रस्ताव हमारे शासन में पहुंचेगा। पूरा प्रयास है कि अगले सप्ताह जो बताया गया, आज मंगल बुधवार तक प्रयास है कि शासन में चला जाए। शासन में जाने के बाद फिर हमारा काम शासन में पैरवी करने का हो जाएगा, शासन में पैरवी किया जाएगा। अब कल और परसों बैठने वाले नहीं है। कल और परसों पुनः हम लोग सरकार के जो हमारे लोग हैं सरकार में बैठे हैं, जिनसे हमें मदद मिल सकती है, उन सबके पास हम लोग जाएंगे और उनसे मदद मांगेंगे कि हमारा काम जो भी है वो जल्दी से जल्दी हो जाए। माननीय मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री का आशीर्वाद मिल जाए। जो 4 राज्यों की आप चर्चा कर रहे थे, इनमें कौन कौन से राज्य प्रमुख हैं? जैसे आपने कहा कि हमने 4 राज्यों के शिक्षक, अतिथि शिक्षक, संविदा कर्मी, उन कौन कौन से 4 राज्यों के प्रस्ताव में आपने लगाने का प्रयास किया है? कौन कौन से 4 राज्य? ये चारों राज्य हमारे सीमावर्ती राज्य हैं। एक तो हमारे राज्य का टुकड़ा है उत्तराखंड, दूसरा हमारा राज्य है राजस्थान, तीसरा हमारा मध्य प्रदेश है,
जहाँ तक गाँव के हमारे चारों राज्य हैं, बाकी चंडीगढ़ का भी है हमारा, चंडीगढ़ का भी है, वो थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा था, हालांकि हमने दिया है। चंडीगढ़ भी, हरियाणा भी हमारा सीमावर्ती राज्य ही है, यमुनानगर हमारे यूपी से ही लगता है, सहारनपुर के आगे। तो दिए तो 5 है, लेकिन मुख्यतः 4 ही मान के चलिए। अब उसमें वो निर्णय उन लोगों ने क्या लिया है, ये निर्णय अभी किसी को जानकारी नहीं है, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल बातें हैं। ये जब तक शासन में पहुंच नहीं जाएगा तब तक मुझे नहीं लगता कि सम्मानित अधिकारियों के अलावा किसी को पता हो। और बाकी लोग सूत्र लिख करके कुछ भी कह सकते हैं। नहीं तो अब सूत्र प्रस्ताव पर भी चलेंगे। अभी तक तो ये चल रहा था कि आप नियमित होने जा रहे हो। तो दोस्तों बस यही जानकारी थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।